स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? वे यौगिक या अणु जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो, ठीक, जिसमें कार्बन होगा वो क्या होगा? वो हाइड्रोकार्बन। और ये किस में हम पढ़ते हैं? कौन सा विज्ञान होता है ये? हाइड्रोकार्बन, ये कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन हम लोग इंटर में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन दो पार्ट होते हैं, तो ये हम कार्बनिक वाले पार्ट में पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन, ठीक। हाइड्रोकार्बन देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जैसे CH4 हुआ, C2H4 हुआ, C2H2 हुआ, ऐसे ऐसे ही। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या क्या है ये चीज़ें, ये मेथेन कैसे हुआ, ये इथीन कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला, इसमें कार्बन जो एकल बंध से बनते हैं उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, हमने बताया था ना। इसका 2 और 4, ये 4 और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जिससे ये अपना अष्टक पूरा करेगा। इसको 4 को 8 कर पाएगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ठीक है। ये चारों बॉन्ड अपना ऐसे ही कंप्लीट करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके। बताया था ना, ये सहसंयोजी बंध बनाता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, इसका भी जो अगले का इलेक्ट्रॉन लेगा उसका भी काउंट होगा। आगे देखते हैं। होता है C से बनाते हैं हम एक, देखो 4 वैलेंसी है, मैंने 4 बॉन्ड लगाए और सब पे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं मेथेन। इसको C डबल बॉन्ड लगाया, देखो अब इसके पास एक बॉन्ड पूरा हो गया, तीन बॉन्ड बचे हैं, 3 बॉन्ड इसके भी बचे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन रख सकते हैं, ठीक। सब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, हमने रख दिया। तो C2 यहाँ कितना हुआ? यहाँ पे CH4 था, कंप्लीट किया, तो 3 3 6, C2H6 है मेथ, इसको बोलेंगे एथेन। और ऐसे ही C 3 बार आएगा, तो यहाँ पे 3 लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 3 8 8, C3H8, इसको बोलेंगे प्रोपेन। अब आगे हम सिखा देते हैं कैसे पढ़ते हैं संतृप्त। अभी आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ना सीख जाइए। कार्बन की श्रृंखला जो होती है, एक कार्बन हो तो उसको मेथ, ठीक। 2 कार्बन है तो उसको एथ, 3 है प्रोप, ब्यूट 4 है तो, ठीक, 4 कार्बन की श्रृंखला है ब्यूट, 5 है पेंट, ठीक, 6 है हेक्सा, 7 है सेप्ट, ऑक्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। ये कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे जैसे C3H8 है, यहाँ पे C4 हुआ तो इसको पढ़ेंगे C4H, मान लो 12 हुआ, ठीक है, C4H10 होगा, C4H10 हुआ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हुआ, ब्यूट लिखा हमने, उस पर एन लगेगा, ब्यूटेन बना दिए ना। अभी इसको हम IPSC नामकरण में हम सिखाएंगे कि इसको किस में एन जुड़ेगा, किस में एन जुड़ेगा, किस में इन जुड़ेगा, किस में आयन जुड़ेगा। जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें एन जुड़ता है, जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसमें इन जुड़ेगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें आयन जुड़ेगा। जैसे C डबल बॉन्ड C, इसमें एक H खाली रहेगा, 2 H खाली, 2 H खाली, इसमें H रख दो, ठीक, H रख दो, तो हुआ C2H4। यहाँ हमने क्या बना था? CH4, और यहाँ पे C2H6 था, यहाँ पे C2H4 है, 2 H कम हो गए, 2 H कैसे कम हो गए? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक, डबल बॉन्ड लगा है। इसको इन मेथ एथ 2 कार्बन में इथीन हो जाए, इथीन या एथीन, ठीक, एथीन। आयन का देखते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, 3 बॉन्ड पूरे हो गए, एक बचा इसका, तो यहाँ पे हो गया C2H2, मेथ एथ, एक ये हुआ, 2 ये हुआ, मेथ एथ, एथाइन होगा ये,
तीन है ना, आयन जुड़ता है तीन में आयन, एक में एन, दूसरे में इन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया। संतृप्त में क्या है, एक एक ही बॉन्ड से जो एकल एकल संयोजी बंध से जुड़े रहेंगे। ठीक है, एकल संयोजी बंध से। अब देखो असंतृप्त में क्या है, असंतृप्त में क्या है, असंतृप्त में सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, कम से कम दो। ठीक है, कार्बन के बीच में कम से कम दो बॉन्ड रहेंगे। दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विक या त्रिक आबंध से जुड़े रहेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सिखा दिया है इन और आइन जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले हैं, यहाँ पे दिखाया ना, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले। ये देखो डबल बॉन्ड वाले हम दिखा देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। अब इसकी एक वैलेंसी यहाँ खाली है, एक वैलेंसी यहाँ, दो चार हो गए, इसके भी दो चार हो गए। अब हाइड्रोजन लगा सकते हैं ऊपर। ठीक, इसको बोलेंगे C2H4, इसको बोलेंगे मेथ एथ, दो कार्बन है, एथीन हो गया, एथीन। ठीक, अब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तीन बॉन्ड वाला दिखा देते हैं। तीन बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन खाली है, यहाँ मेथ एथ, एथ लिखिए इसको, और दो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आइन बोलते हैं ना, एथाइन, तीन बॉन्ड का आइन जुड़ेगा। ठीक है, इसको दो कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, C2H2। देखो एक बॉन्ड का रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो या दो से अधिक, मतलब दो या तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्कीन एल्काइन जेनेरिक। देखो जो हमने एकल बंध वाले बताए उसको बोलते हैं एल्केन, और उसमें एन जुड़ता था ना, और जो डबल बॉन्ड वाले बताए एल्कीन, एल्कीन। और ट्रिपल, ये सिंगल बॉन्ड वाला था, ये डबल बॉन्ड वाले थे, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन सा कहलाएंगे, एल्काइन। देखो इसमें एन जोड़ते थे, इसमें इन जोड़ते थे, इसमें आइन जोड़ते थे। वैसे ना मेथ यहाँ पे मेथ हो, जैसे एथ यहाँ पे हम जोड़ते हैं, दो कार्बन की श्रृंखला ले रहे हैं। ठीक है, दो कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन से स्टार्ट होता है CH4, सिर्फ इसी में मेथ से स्टार्ट होता है, मेथ से, मेथेन इसको बोलेंगे, H H H H, चार H लगेंगे, मेथेन इसको। लेकिन इसमें क्या है, दो कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड चाहिए, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एक ही बंध बना पाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध नहीं बन सकता। क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच बंध बनेगा। ठीक, और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इसके पास खाली कितने, एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन खाली है, दो। इसमें हाइड्रोजन कैसे पता लगा, दो खाली है, दो वैलेंसी यहाँ पूरी हुई, तीन चार वैलेंसी पूरी किया हमने, इसका अष्टक पूरा हो गया इस कार्बन का, इसका एक दो तीन चार इसका भी पूरा हो गया, मतलब आठ इसका दोनों का बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। मतलब चार के कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो कार्बन 4 बंध बना सकता है, चाहे एक एक करके चारों बनाए, चाहे दो करके दो बना दे, जैसे कार्बन ऐसे डबल करके दो बना दे। ठीक, दोनों साइड दो, और या तो चाहे तो एक डबल बॉन्ड बनाकर एक सिंगल बना सकता है। ठीक, चाहे ट्रिपल बॉन्ड एक ही बना दे ना, एक निकाल सकता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एल्केन में क्या हुआ, एल्केन में हम लेते हैं ये एथ के साथ लेते हैं, दो कार्बन है, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, दो कार्बन है, मेथ एथ, एथेन इसको बोलेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, अब कितने हाइड्रोजन है, 4 ही हाइड्रोजन है, इसको एथीन बोलेंगे। यहाँ बोला ना एल्कीन, यहाँ पे एल्काइन बोले थे, तो इसको एथाइन बोलेंगे। ठीक है, खत्म हो गया ये। देखो अब हाँ, एक चीज़ और सूत्र बताते हैं। जैसे मान लो इसमें कार्बन की श्रृंखला 10 है, सी अगर 10 है तो हाइड्रोजन कितना आएगा,
हाइड्रोजन कितना 10 दो यहाँ पे 22 आएगा, लेकिन कैसे पता करना है कि 22 ही एल्केन का आएगा। ठीक है, एल्कीन का कितना आएगा, एल्काइन कितना आएगा। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, यहाँ पे सूत्र ये होगा CnH2n+2। अब दूसरा एल्कीन का सूत्र निकालते हैं। ये हुआ एल्केन का। एल्केन का मान लो अब हमें निकालना है, यहाँ पे सूत्र पे रखना है। ठीक है, मान लो हमारे पास कार्बन 8 है। ठीक, दे दिया ऑक्टेन का, दे दिया ऑक्टेन का निकालो, बोल दिया ऑक्टेन का सूत्र लिखना है। ठीक है, हमने बताया था मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट। ऑक्ट मतलब 8वें पाएगा। ठीक है, सेप्ट ऑक्ट, सेप्ट 7 होगा, ऑक्ट 8वां होगा। ऑक्टेन का निकालेंगे। ठीक है, C8 होगा तो यच कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ CN मतलब 8 रख दो, N की जगह यहाँ 8 होगा, 8 दूनी 16, 2 18, H 18 हो जाएगा। ठीक, ऐसे मान लो C6 रख रहे हो, हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्सेन में कैसे रख रहे हो 6 रख रहे हो, 6 दूनी 12, 2 14, H हो जाएगा 14, 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक, 6 दूनी 12, 2 14, जितना भी होगा। अब देखो एल्कीन में देख लो, सबका अलग अलग एक एक बार में समझा रहे हैं। ठीक है, CnH2n। ठीक, यहाँ पे कितना होगा Cn, देखो मान लो यहाँ पे दो कार्बन ले रहे हैं, C2 ले रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन कितना आएगा H4 आएगा, C2H4। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कार्बन है, मेथ एथ होगा, एथीन बोलेंगे ना, एथीन या एथाइन भी बोल सकते हैं इसको, एथाइन नहीं, एथीन ही बोलेंगे, एथाइन लास्ट में बोलेंगे, इन आइन। ठीक, C2H4 हो गया। अब यहाँ पे मान लो 4 कार्बन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 4 दूनी 8 का 8 हाइड्रोजन ना, मेथेट प्रो ब्यूट ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा वाला देखते हैं। हमने देख लिया किसमें, एल्कीन का देख लिया, एल्कीन का सूत्र देख लिया, एल्कीन का सूत्र था CnH2n हो गया। एल्काइन का सूत्र देख लेते हैं, एल्काइन का सूत्र देखते हैं CnH2n-2। मान लो C की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 + 2 गया, कितना बचा 2, C2H2, यह हो गया मेथ एथ, एथाइन हो गया। ठीक, ऐसे 3 रख लिए, C3 रख लिए, 3 दूनी 6 + 2 का 4, C3H4 आएगा। ठीक, C3H4 प्रोपाइन होगा। ठीक है, ये आसान सा है, सूत्र के आधार पर रख लेंगे। देखो अब कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त वाला क्या होता है, जो जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एक डबल ट्रिपल वाले हैं। ठीक, 2 साइड रखते हैं। ये क्या होता है, ये क्रियाशील कम होता है, ये क्रियाशील कम होता है और ये दूसरे धातुओं से कम जुड़ता है, और ये क्रियाशील होता है क्योंकि ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, बॉन्ड तोड़ के दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ठीक, ठीक है, और कुछ तो ज़्यादा बताने लायक नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं। रोका था एक नहीं, एक मिनट में देखिए। ठीक है।